हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डिस्कस की थी। कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड। एग्जांपल नंबर 4 इज़ शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। हमें ये प्रूव करना है। तो हम लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे, उसको राइट साइड के इक्वल दिखा देंगे। इस वेक्टर को हमने पी वेक्टर एज्यूम कर लिया। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका सम है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर, सो पी एक वेक्टर आएगा। अगेन बी प्लस सी वेक्टर का सम एक वेक्टर आएगा, उसको हमने क्यू वेक्टर से डिनोट कर दिया। सी प्लस ए को हमने डिनोट कर दिया आर वेक्टर से। अब हमें पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एंड वी नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी डॉट क्यू क्रॉस आर। इस तरह से दिस इज़ पी डॉट क्यू क्रॉस आर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्यू क्रॉस आर कंप्यूट कर रहे हैं। दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर। क्यू क्रॉस आर इज़ बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। जब क्रॉस करेंगे सो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। चार टर्म्स आ जाएगी। सबसे पहले हमने बी को सी के साथ क्रॉस किया, देन सी का सी के साथ क्रॉस किया, ये दो टर्म्स आ गई। देन हमने बी का ए के साथ क्रॉस किया, देन हमने सी का ए के साथ क्रॉस किया। नाउ सी क्रॉस सी इज ज़ीरो। जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, ये थ्री टर्म्स रह जाएगी। नाउ पी डॉट क्यू क्रॉस आर हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड आर। पी इज ए प्लस बी एंड क्यू क्रॉस आर इज दिस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। जब अभी हमने ए के साथ डॉट लिया, ए के साथ इस फर्स्ट टर्म का डॉट लोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर ए के साथ बी क्रॉस ए का डॉट लेंगे, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस ए। देन ए के साथ इस टर्म का लेंगे ए डॉट सी क्रॉस ए। देन बी के साथ इसका क्रॉस लेंगे बी डॉट बी क्रॉस सी, देन बी डॉट बी क्रॉस ए, और यहाँ से इस टर्म का इसके साथ लेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए। सो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी ए, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी, एंड दिस इज बी बी ए, एंड दिस इज बी सी ए। आप ये ध्यान रखोगे, हर एक के ऊपर जो भी वेक्टर है उनके ऊपर आपने एरो लगाना है। नाउ हमने प्रॉपर्टीज़ की थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको डिनोट करता है? डिटर्मिनेंट को। अगर दो वेक्टर सेम हो गए इट मीन्स डिटर्मिनेंट की दो रो सेम हो गई, और डिटर्मिनेंट की अगर दो रो सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जहाँ जहाँ दो वेक्टर ज़ीरो है वो टर्म्स ज़ीरो हो जाएगी। ये भी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ दो वेक्टर सेम है, दिस टर्म बिकम ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो। सो एक टर्म हमारी ये आ गई ए बी सी एंड अनदर इज़ बी सी ए। ए बी सी को हम बी सी ए लिख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए बी सी है, अगर हम बी सी ए लिख दे इसको या सी ए बी लिख दे, ऑर्डर वही जा रहा है, राइट साइड ही मूव कर रहे हैं हम। ए बी सी लिख दे या बी सी ए लिख दे या सी ए बी लिख दे, एक ही बात है। पर अगर हम दो एलिमेंट्स को चेंज करते हैं तब माइनस का साइन आता है। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। तो हम ए बी सी को बी सी ए लिख सकते हैं। सो बी सी ए को ये लिख दिया। नाउ दिस इज़ टू ए बी सी। हमें यही प्रूव करना था। दिस एक क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज का है, उसमें इसका यूज़ होगा, वहाँ पर हम डायरेक्टली ये रिज़ल्ट लिख लेंगे। आपको प्रूफ बता दिए, जब यूज़ होगा तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, प्रूफ आप यहाँ से देख लोगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5th। एक्सप्रेस ए बी सी इन टर्म्स ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हमने ए बी सी वेक्टर्स को, पहले हम एक वेक्टर की बात करें, ए वेक्टर को बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की टर्म्स में लिखना है, मींस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। इसी तरह से हमने बी वेक्टर को बी क्रॉस ए ए क्रॉस बी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और सी वेक्टर को भी इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर्स को सपोज कर लेते हैं इनके इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से। सपोज ए वेक्टर इज एल इंटू बी क्रॉस सी, एम इंटू सी क्रॉस ए, एन इंटू ए क्रॉस बी, जहाँ पर एल एम एन हमने स्केलर्स लिए हैं, कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, वेक्टर नहीं है। हमने यहाँ पर
ए वेक्टर को लिखना था इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीन्स इस तरह का लिखना है। हम एल एम एन डिटरमिन करेंगे कि एल एम एन की वैल्यू क्या है। अगर एल एम एन फाइंड आउट हो गए तो ए वेक्टर हमारा इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, इन 3 वेक्टर्स की टर्म्स में आ जाएगा। मीन्स हमारा यहाँ पर काम है एल एम एन को डिटरमिन करना। एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन 1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा एल तो स्केलर है, स्केलर का डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम वेक्टर्स का डिफाइन करते हैं। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ये हमारे स्केलर्स हैं, तो जब हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एल के साथ नहीं आएगा। अभी जस्ट हमने लिख दिया ए डॉट एल बी क्रॉस सी, देन ए डॉट एम सी क्रॉस ए डॉट एन ए क्रॉस बी। हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड पे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो ये आ गया एल स्केलर, तो एल आ जाएगा आउटसाइड, ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ए और बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। देन एम स्केलर है, आउटसाइड आ जाएगा ए वेक्टर का सी क्रॉस ए, ये भी एक वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। देन एन आउटसाइड आ जाएगा, दिस इज ए डॉट ए क्रॉस बी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ए डॉट सी क्रॉस ए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए सी ए का। ए डॉट ए क्रॉस बी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी का। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यहाँ 2 वेक्टर सेम है ए तो ये 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर भी 2 वेक्टर सेम है ए बी। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम होते हैं, हमने प्रॉपर्टी की है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों टर्म्स हो जाएगी 0। तो वी आर लेफ्ट विद एल इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एंड एल इज ए डॉट ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी तरह से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और n की भी। एल एम एन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा a वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे b से। देखो जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट b से लोगे तो यहाँ b डॉट a आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी बी सी, वो 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी बी, वो भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये टर्म रह जाएगी और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं इसको हम। इस इक्वेशन का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद वेक्टर बी के साथ ले लिया, तो ये हो गया ए डॉट बी। ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, वो सेम होता है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, तो यहाँ पर हमने ए डॉट बी लिख लिया। यहाँ पर आ जाएगा बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, देन बी डॉट ए क्रॉस बी। यहाँ हमने बी के साथ डॉट ले लिया, ये हो जाएगा बी डॉट बी क्रॉस सी। एम स्केलर है तो बी डॉट सी क्रॉस ए, एन स्केलर है तो बी डॉट ए क्रॉस बी। एल एम एन ऐसे लिख दिए, स्केलर है तो बी के साथ डॉट ले लिया। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ बी बी सी, दिस इज़ बी सी ए, दिस इज़ बी ए बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जहाँ हमने डिफाइन किया था, उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर है ए बी सी का, उसको हम ए डॉट बी क्रॉस बी सी भी लिख सकते हैं या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं। ये जस्ट नोटेशन है इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। नाउ अब यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2 वेक्टर सेम है बी एंड बी, सो वी आर लेफ्ट विद दिस m इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए। एम की वैल्यू आ जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी ओवर बी सी ए, और बी सी ए को हम ए बी सी लिख सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में है ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, ये तीनों सेम बात है। सो वी हैव रिटन इट एज दिस। नाउ एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एन सी के साथ डॉट ले लोगे तो यहाँ सी डॉट ए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सी डॉट बी क्रॉस सी, 2 वेक्टर सेम हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी 0 हो जाएगा। सी सी ये 2 वेक्टर सेम हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा सी ए बी, ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी को ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू सिमिलरली इसी तरह से फाइंड आउट हो जाएगी, वो हो जाएगी ए डॉट सी ओवर ए बी सी, जैसे ये फाइंड आउट किया है। एल की वैल्यू हमारी आई थी ए डॉट ए ओवर ए बी सी, एम की वैल्यू हमारी आई ए डॉट बी ओवर ए बी सी, एन की वैल्यू आप करके देखेंगे, एन की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी ए डॉट सी ओवर ए बी सी। एल एम एन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे गिवन इक्वेशन 1 में, हेयर एल एम एन पुट कर देंगे और साथ में ये प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज एल
इंटू बी क्रॉस सी, एम इंटू सी क्रॉस ए, एन इंटू ए क्रॉस बी। अब आपने ए फाइंड आउट किया, इसी तरह से आप बी फाइंड आउट करोगे। बी के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा बी, जस्ट यहाँ बी आ जाएगा, बी वेक्टर इज़ दिस। अब एल एम एन फाइंड आउट करना है। एल एम एन फाइंड आउट करने के लिए आप उसी तरह से एक बार ए के साथ डॉट ले लोगे, एक बार बी के साथ डॉट ले लोगे, एक बार सी के साथ डॉट ले लोगे। सेम यहाँ ए के साथ डॉट ले लोगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, बी के साथ डॉट ले लोगे तो बी वाली ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, एम निकल जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपने करना है, तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। जस्ट जहाँ पर ए है, देखो यहाँ पर ए था तो क्या आया, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये तो सेम रहेगा। और यहाँ ये आपने फिक्स कर ही रखा है, ये आपने फिक्स ही कर रखा है ए में। एल एम एन की वैल्यू जस्ट पुट की है आपने। सो एल की वैल्यू यहाँ पर ये आई आपकी ए डॉट ए, यहाँ ए डॉट बी, यहाँ ए डॉट सी। जब बी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। इसी तरह से जब सी आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। आप सिमिलरली लिख सकते हो। अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे प्रूफ होगा। ट्राई करेंगे आप, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दीज 4i प्लस 5j प्लस के माइनस जे माइनस के 3i प्लस 9j प्लस 4k 4 इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के आर कोप्लेनर। हमें 4 पॉइंट्स गिवन हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं। देखो सपोज़ ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं प्लेन में। ये आपका सी पॉइंट है, ये आपने ले लिया डी पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। ये ओ ए बताता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ओ ए। देन पोजीशन वेक्टर ओ बी ये आ जाएगा जब आप इनको ज्वाइन कर लोगे। ये आ गया पोजीशन वेक्टर ओ सी और ये आ गया पोजीशन वेक्टर ओ डी। ये वेक्टर्स आ गए। आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन हैं, मीन्स आपको ओ ए गिवन है, ओ बी गिवन है, ओ सी गिवन है, ओ डी गिवन है, ये आपको गिवन है। आपको दिखाना है ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे। इसको करने से पहले एक बार हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस करते हैं। दिस सपोज आपके पास वेक्टर्स हैं, आपके पास एक पॉइंट ए है, ये पोजीशन वेक्टर ओ ए है। एक पॉइंट बी है, ये पोजीशन वेक्टर ओ बी है। एक पॉइंट सी है, ये पोजीशन वेक्टर ओ सी है। 3 पॉइंट्स गिवन थे, जैसे आपको अभी 4 पॉइंट्स गिवन है उस क्वेश्चन में। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है और पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से जो वेक्टर, अगर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है मींस ओरिजिन से ये जो ए तक का वेक्टर है वो आपको गिवन है। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है मींस ओरिजिन से बी पॉइंट का जो पोजीशन जो वेक्टर है वो गिवन है। ऐसे ही आपको ओ सी वेक्टर गिवन है। और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अभी हम जस्ट 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, आपके पास 2 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। पोजीशन वेक्टर होता क्या है, इसका ओ पॉइंट से डिस्टेंस ओ ए गिवन है, आपको ओ बी गिवन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर आपने ए से बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, ओ ए और ओ बी आपको गिवन है। अगर आप ए से बी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो, देखो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, वेक्टर है तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर है आपका ओ टू ए, पोजीशन वेक्टर ओ ए है, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर ओ बी। तो यहाँ पर एरो ओ ए की तरफ जाएगी या ओ बी की तरफ जाएगी। अगर आप ए से बी वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फाइंड आउट होगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जो यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ओ ए एंड ए बी, इनका सम जो होगा वो ओ बी के इक्वल होगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ये जो 3 वेक्टर्स है डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है इनकी। ये पोजीशन वेक्टर ओ ए है तो इसकी डायरेक्शन ये है, ये पोजीशन वेक्टर ओ बी है तो इसकी डायरेक्शन भी ओ टू बी है। अगर हमें ए टू बी फाइंड आउट करना है, हम बी टू ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर हमें ए टू बी फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, जो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपको जस्ट ध्यान रखने के लिए कि ओ ए प्लस ए बी, ट्रायंगल लॉ ये कहता है ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल होगा, ये ओ बी के। ध्यान किस तरह से रखोगे, जो सेम डायरेक्शन में एरो जा रही है उनका सम किसके इक्वल होगा, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है ओ बी के।
सो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आई, ओ बी माइनस ओ ए। सो अगर आपको पोजीशन वेक्टर ओ ए गिवन है, पोजीशन वेक्टर ओ बी गिवन है, तो आप ए बी निकाल सकते हो। ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी यहाँ से देखोगे, इसके राइट में बी है तो ओ बी, और यहाँ लेफ्ट में ए है तो ओ ए वाला माइनस होगा। सिर्फ ध्यान रखने का भी है, ये आया ट्रायंगल लॉ से, ये ट्रायंगल लॉ है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों साइड्स का सम इसके इक्वल होगा। अब ये अगर आपको ए बी निकालना है तो वो होगा ओ बी माइनस ओ ए, अगर आपको बी सी निकालना है तो वो होगा ओ सी माइनस ओ बी, आपको सी ए निकालना है तो ओ और ये पहले ए आएगा फिर ओ सी आएगा। जैसे यहाँ पर बी सी निकालना था तो पहले ओ सी आया ये, देन ओ बी आया, ऐसे ही यहाँ पहले ओ बी आया देन ओ ए आया। अब इसका हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, ये 4 पॉइंट्स गिवन है। अब 4 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, हमने मान लिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट गिवन है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ये आपको गिवन है 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स। दिस मीन्स पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आपको ओ ए गिवन है, ओ ए पोजीशन वेक्टर हो गया फर्स्ट, देन ओ बी गिवन है, देन ओ सी गिवन है, देन ओ डी गिवन है। आपको 4 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है। पोजीशन वेक्टर आपको बताया ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक वेक्टर हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, सेकंड जो होगा ओ से बी तक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, थर्ड ओ से सी तक, और फोर्थ ओ से डी तक, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। आपको दिखाना है ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर है। अगर ये चारों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, मीन्स कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में हो गए, तो ये जो ए बी ए सी ए डी ये भी एक ही प्लेन में हो गए। अगर ये चारों वेक्टर्स ओ ए, आपको दिखाना है ये चारों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आपको दिखाना है ये जो 4 पॉइंट्स थे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये आपको दिखाने हैं कि एक ही प्लेन में है। ये पॉइंट अगर एक ही प्लेन में हो गए तो ए बी ए सी ए डी, जो इनको लाइंस ड्रॉ करेगी वो भी एक ही प्लेन में होगी। अगर कोई 4 पॉइंट एक एक्स वाई प्लेन में है तो जो जब आप उनको ज्वाइन करोगे, ए बी फॉर्म करोगे या ए सी फॉर्म करोगे या ए डी फॉर्म करोगे, वो भी उसी प्लेन में ही लाई करेगी। सो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो उसके लिए हम प्रूव कर देंगे ए बी ए सी ए डी कोप्लेनर है। इस तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी तरह से होगा। जब भी 4 पॉइंट कोप्लेनर प्रूव करने हैं, हमें पता है 4 पॉइंट अगर सेम ही प्लेन में है तो उनको आप जब ज्वाइन करोगे, वेक्टर्स बनाओगे, जो लाइन ड्रॉ करोगे, वेक्टर्स क्या है, डायरेक्टेड लाइन ही है वेक्टर्स। अगर ए और बी एक ही प्लेन में है तो जब आप उनको ज्वाइन करोगे जो लाइन आएगी वो भी उसी प्लेन में ही आएगी। तो हम अगर ये दिखा दें कि ये जो लाइन है वो उसी प्लेन में है, मीन्स लाइंस कोप्लेनर है, तो वो पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हमें पता है लाइंस को मीन्स वेक्टर्स को कोप्लेनर किस तरह से दिखाते हो, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दिखा देते हैं। अगर वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वेक्टर कोप्लेनर है। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है, वेक्टर्स है क्या, लाइंस ही है, तो लाइंस कोप्लेनर है। लाइंस एक ही प्लेन में है तो पॉइंट्स भी एक ही प्लेन में होंगे। अगर ये जो लाइंस है ये एक ही प्लेन में लाई कर रही है तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है जिनसे लाइन पास हो रही है वो भी एक ही प्लेन में होंगे, और वही हमने प्रूव करना है। तो पहले तो ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी वेक्टर क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, जो आपको ट्रायंगल लॉ से बताया। ए बी कैसे आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, पहले बी आ जाएगा देन ओ ए आ जाएगा। सो ओ बी आपको ये है, ओ बी ये है सेकेंड वेक्टर, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ये बी का, ये सी का, ये डी का। सो ए बी इज़ ओ बी माइनस ओ ए, या हमने डायरेक्ट लिख दिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में लिखा है, आप सिंपल भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी आपका ये है माइनस ओ ए आपका ये है, माइनस कर दिया तो ये बी वेक्टर आ गया। अब आपने निकालना है ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर कैसे निकालोगे, ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी आपका ये है 3i प्लस 9j प्लस 4k, माइनस ओ ए आपका ये है 4i प्लस 5j प्लस के। सिंप्लीफाई उसी तरह, दिस इज़ 3i माइनस 4i माइनस आई आ जाएगा, 9j माइनस 5j 4j आ जाएगा, 4k माइनस के 3k आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ए डी वैक्टर। ए डी वैक्टर क्या होगा, ओ डी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, और ओ डी वैक्टर आपका ये है ओ डी माइनस ओ ए, एंड ओ डी इज़ दिस, ओ ए इज़ दिस।
तो दिस इज़ ओ डी माइनस ओ ए सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये 4 वेक्टर्स को हमने दिखाना है, ये 3 वेक्टर्स को दिखाना है कोप्लेनर होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3 फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मीन्स ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, वेक्टर्स कोप्लेनर है तो ये पॉइंट्स भी क्या हो गए, कोप्लेनर। वेक्टर्स कोप्लेनर है मतलब लाइंस कोप्लेनर है, लाइंस एक ही प्लेन में है तो जो लाइन जिन पॉइंट से मिल के बन रही है, जिन पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट्स भी कोप्लेनर हो जाएगी। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, शो दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस डी इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी। ये सेकेंड पार्ट है। नाउ पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी प्लस डी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का होता है तो ए बी सी, उसको आप किस तरह से लिखते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर एक वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, थर्ड वेक्टर सी की जगह क्या है, सी प्लस डी, तो यहाँ पर थर्ड वेक्टर सी की जगह क्या आ जाएगा, सी प्लस डी। हमें पता है अगर ए बी सी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। ये 3 वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है, थर्ड वेक्टर सी की जगह सी क्रॉस डी है तो यहाँ सी क्रॉस डी के साथ डॉट हो जाएगा। नाउ दिस इज, अब डॉट ले लेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी और यहाँ ए क्रॉस बी डॉट डी, ये आ गया ए बी सी और ये आ गया ए बी डी। यही आपने प्रूव करना था। देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अभी जो हमने डेफिनेशन लगाई वो ये लगाई। एक डेफिनेशन ये भी होती है, हमने ये पढ़ा था कि ए बी सी की पोजीशन अगर हम ना चेंज करें तो डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो उसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। जिस तरह का हमने प्रूव करना होगा हम वो फॉर्म यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस तरह का फॉर्म प्रूव करना था ए बी सी, तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी इकट्ठे ले लिए, देन सी यहाँ से ले लिया, देन ए। वो आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन हमने यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज ए प्लस ए बी प्लस सी डी प्लस ई, इसको प्रूव करना है ए बी डी ए बी ई ए सी डी ए सी ई, ये प्रूव करना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई, ये लिख दिया। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सेकेंड वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर। नाउ इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए के साथ बी का क्रॉस ले लिया, ए के साथ सी का क्रॉस ले लिया, दिस इज डी प्लस ई, डी, ये डी प्लस ई है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। अब ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट डी, ए क्रॉस बी डॉट ई, देन ए क्रॉस सी डॉट डी, देन ए क्रॉस सी डॉट ई। इस ए क्रॉस बी का पहले इन दोनों के साथ डॉट ले लिया, ये 2 टर्म्स आ गई, देन ए क्रॉस सी का डी और ई के साथ ले लिया, ये 2 टर्म्स आ गई। नाउ दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी, दिस इज ए बी ई, दिस इज ए सी डी एंड दिस इज ए सी ई, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9th, इफ़ a is I plus aj plus a square k and b is I plus bj plus b square k and c vector c is I plus cj plus c square k are non-coplanar and determinant is 0, this determinant is 0, एक ये determinant 0 दे रखा है, हमें शो करना है ए बी सी का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। सबसे पहले तो हमें 3 वेक्टर्स गिवन है ए बी सी जो नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि इनका जो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो नॉन ज़ीरो होगा, यही कह सकते हैं। हमें पता है 3 वेक्टर अगर 0 होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, और 3 वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। सो दीज आर नॉन कोप्लेनर, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉन ज़ीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज 1 a स्क्वायर, देन 1 b स्क्वायर, देन 1 c स्क्वायर, दिस इज़ नॉन ज़ीरो। अब ये हमें गिवन है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, इसका भी यूज़ करेंगे। ये 0 के इक्वल गिवन है, 2 चीज़ें गिवन थी, एक तो हमें ये गिवन था उससे हमने ये निकाला, एक हमें ये डिटर्मिनेंट गिवन है 0 के इक्वल। इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करके इस फॉर्म का बनाने का ट्राई करेंगे, इस फॉर्म का। सो इसको हम ये लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ए स्क्वायर 1
बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पर हम अगर रोज़ को इंटरचेंज करें, यहाँ पर अगर हम पहले फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करें, एक माइनस का साइन आएगा और ये ABC वाली रो यहाँ आ जाएगी, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अब फिर सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, 1 1 1 तो इधर आ गई। जब सेकंड को थर्ड से इंटरचेंज किया, एक माइनस का साइन और आया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें हमने 2 बार कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, 2 बार कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो प्लस साइन के साथ ये आ गया। यहाँ पर इस रो में से ए कॉलम कॉमन ले लिया, इस रो में से बी कॉमन ले लिया, इस रो में से सी कॉमन ले लिया, तो ये ABC बाहर आ गया। यहाँ रह गया 1 A स्क्वायर, यहाँ रह गया 1 B स्क्वायर, यहाँ 1 C स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया, सेम बन गया है। सेम बनाने के लिए जस्ट इंटरचेंज किया था, दिस इंटू यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे तो 1 + ABC इक्वल्स टू 0। अब 2 का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो या ये 0 हो, पर ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 0 नहीं है, यह आप करेक्ट कर लोगे। सो यहाँ पर अभी आपका यहाँ से हम दोबारा से एक बार देख रहे हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये डिटर्मिनेंट 0 हो या ये प्रोडक्ट 0 हो। अब यहाँ से आप ये कह रहे हो ये क्या है, नॉन ज़ीरो। ये जो कोप्लेनर वाली कंडीशन थी वो थी 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये आपका नॉन ज़ीरो है। अब ये तो नॉन ज़ीरो है, ये यही है, ये तो नॉन ज़ीरो है, इट मीन्स ये प्रोडक्ट 0 होगा। सो ये प्रोडक्ट 0 होगा तो ABC की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये हमने प्रूव करना था, ये 0 ही है, कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है ये। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इवैल्यूएट I.J क्रॉस K प्लस I क्रॉस K डॉट J, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने कंसीडर किया जो ये फर्स्ट टर्म है I.J क्रॉस K, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है I J K का, और ये जो सेकंड टर्म है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है I K J का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले डॉट लिख लो फिर क्रॉस लिख लो, या पहले क्रॉस लिख लो फिर डॉट लिख लो। ये से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट I J K है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट I K J है। अब I K J है, हमें पता है अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 एलिमेंट्स चेंज करते हो, I आपका फिक्स है, 2 एलिमेंट चेंज कर रहे हो, K J और K J को J K लिख रहे हैं तो माइनस का फ़र्क आएगा। तो अगर हम K J को इन टर्म्स ऑफ J K लिखेंगे तो ये माइनस का फ़र्क आएगा। सो ये आ गया माइनस ऑफ दिस एंड दिस माइनस दिस, सेम हो गया, 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ A B C आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B एंड C, A B और C A B C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, इनका पोजीशन वेक्टर मीन्स OA आपको स्मॉल a गिवन है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OB वो आपको B गिवन है, और C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OC वो आपको स्मॉल c गिवन है। हमें प्रूव करना है ये वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC के। सबसे पहले तो उसी तरह से ट्रायंगल लॉ से हम AB वेक्टर लिख सकते हैं। AB वेक्टर इज़ OB माइनस OA एंड OB इज़ B, OA इज़ A। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड BC इज़ OC माइनस OB, C माइनस B, OC क्या है आपका C है, और OB क्या है B वेक्टर गिवन है। देन CA इज़ OA माइनस OC, OA इज़ A वेक्टर एंड OC इज़ C वेक्टर। आपको A B C पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है, OA A के इक्वल है, OB B के इक्वल है, OC C के इक्वल है। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग O पॉइंट से A पॉइंट तक वेक्टर गिवन है आपको, OA वेक्टर गिवन है, OB वेक्टर गिवन है, OC वेक्टर गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो ABC ट्रायंगल है इसके परपेंडिकुलर होगा, ये एक वेक्टर आपको गिवन है, हमें शो करना है ये जो एक वेक्टर है ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एक प्लेन में है, हमें प्रूव करना है ये वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर क्या होती है, एक लाइन ही होती है, हमें शो करना है ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव करना है। इसको हमने एज्यूम कर लिया, लेट D वेक्टर भी दिस, जिसको हमने प्रूव करना है उसको D दिखा दिया।
अगर हमें दिखाना है कि ये जो वेक्टर है वो ए बी सी के परपेंडिकुलर होगा, तो अगर हम दिखा दें डी वेक्टर ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, बी सी के भी परपेंडिकुलर है, तो इस पूरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर आपका, अगर कोई लाइन आपकी, ये आप अभी अज्यूम करो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर कोई लाइन आपने दिखानी है इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है, तो अगर आप वो दिखा दो कि वो लाइन ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, बी सी के भी परपेंडिकुलर है, तो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम क्या दिखा देंगे, हम दिखा देंगे ये जो लाइन है इसको, जिसको हमने डी से डिनोट किया, हम दिखा देंगे डी ए बी के भी परपेंडिकुलर है, डी बी सी के भी परपेंडिकुलर है, डी ए सी के भी परपेंडिकुलर है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, हमें पता है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो हम दिखा देंगे डी डॉट ए बी भी ज़ीरो है, मीन्स डी ए बी के परपेंडिकुलर भी है, डी डॉट बी सी ज़ीरो है, मीन्स डी बी सी के परपेंडिकुलर है, डी डॉट सी ए भी ज़ीरो दिखा देंगे, इट मीन्स डी सी ए के भी परपेंडिकुलर है। तो पहले हम डी डॉट ए बी कंप्यूट करेंगे, डी वेक्टर हमारा ये है और ए बी वेक्टर हमारा है बी माइनस ए, अभी हमने कंप्यूट किया है। सो अब ये सॉल्व करेंगे, दिस इज़ ए क्रॉस बी डॉट बी, देन ए क्रॉस बी डॉट माइनस ए है, माइनस बाहर आ गया, ए डॉट क्रॉस बी डॉट ए, देन बी क्रॉस सी डॉट बी करेंगे, ये सॉरी दो टर्म्स तो ये होगी, देन बी क्रॉस सी डॉट बी, देन बी क्रॉस सी को माइनस ए के साथ करेंगे तो बी क्रॉस सी डॉट ए हो जाएगा विद माइनस साइन, देन सी क्रॉस ए डॉट बी, देन सी क्रॉस ए डॉट माइनस ए, तो माइनस बाहर आ जाएगा, सी क्रॉस ए डॉट ए। दिस इज़ ए बी बी, कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी बी, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी एंड दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी बी आपका ज़ीरो हो जाएगा, ए बी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर्स सेम है इनमें, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये आएगा आपका माइनस बी ए सी प्लस सी ए बी और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ दो ही टर्म्स आएगी। और माइनस बी सी ए को आप क्या लिख सकते हो, सी ए बी भी लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो, ए बी सी बी सी ए सी ए बी एक ही बात है, तो इसको हमने ए बी सी लिख दिया, और सी ए बी को भी ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज सेम एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए इज सेम एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, तो ये तीनों इक्वल है, इसको ये लिख लिया। अब ये आपका कैंसिल हो गया, दिस इज़ ज़ीरो, इट मीन्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, इट मीन्स ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब डी वेक्टर डी डॉट बी सी देखेंगे, अभी डी आपका ए बी के तो परपेंडिकुलर आ गया, इस ए बी के परपेंडिकुलर है डी वेक्टर। अब देखेंगे बी सी के भी परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उसके लिए हमने डी डॉट बी सी लिया, डी की वैल्यू लिख दी, डॉट बी सी सी माइनस ए, इसको इवेल्यूएट करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए बी सी लिख दिया, बी क्रॉस सी डॉट ए, माइनस का साइन है, माइनस सॉरी पहले इसको ही लिखा, ए बी का सी के साथ किया तो ए बी सी आ गया, देन ए क्रॉस बी का ए के साथ किया और माइनस साइन है तो माइनस ए बी ए आ गया। अब हमने बी क्रॉस सी का सी के साथ किया तो बी सी सी आ गया, देन बी क्रॉस सी का माइनस ए के साथ किया तो माइनस बी सी ए आ गया, देन सी क्रॉस ए का सी के साथ किया तो सी ए सी आ गया, देन सी क्रॉस ए का माइनस ए के साथ किया तो माइनस सी ए आ गया। अब जहाँ जहाँ दो वेक्टर सेम है वो ज़ीरो हो जाएंगे, यहाँ दो वेक्टर सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सिर्फ दो टर्म आएगी ए बी सी बी सी एंड बी सी का मतलब ए बी सी ही है, सेम ही होता है, सो ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। इसी तरह से आप प्रूव करोगे डी डॉट सी ए बी ज़ीरो है, बिल्कुल सिमिलर है। इट मीन्स ये जो वेक्टर है डी वो परपेंडिकुलर हो गया ए बी के भी, बी सी के भी, सी ए के भी, तो ट्रायंगल ए बी सी के भी, ट्रायंगल ए बी सी के प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गया। यही प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इफ़ एंड ओनली इफ दीज आर कोप्लेनर। हमें दिखाना है तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर हो गए तो ये वेक्टर भी कोप्लेनर हो गए, और कन्वर्सली अगर ये वेक्टर कोप्लेनर है तो ए बी सी भी कोप्लेनर हो गए। देखो जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी एग्जाम्पल 4 में, यही प्रूफ किया है, एग्जाम्पल 4 से ही स्टार्ट किया आज हमने, दैट इज़ दिस, ये प्रूफ किया है हमने, इसका यूज़ करेंगे। प्रूफ आप वहाँ से देख लोगे, हम डायरेक्ट लिख ले पर डायरेक्ट लिख रहे हैं बट आप इसको प्रूव करोगे। अभी ये हमने प्रूफ किया है। अब हमें प्रूव करना है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी कोप्लेनर हो गए, और अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर है तो ए बी सी भी कोप्लेनर हो गए।
पहले हमने सपोज कर लिया ए बी सी कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब ये तो इसके इक्वल है, अगर ये राइट साइड ज़ीरो होगी तो लेफ्ट साइड भी इसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। यहाँ वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो है तो ये तीन वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। कन्वर्सली जब भी किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो हम वहाँ से कह सकते हैं वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर कोप्लेनर है, अगर ये कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो रहा है मीन्स ये ज़ीरो हो रहा है तो ज़ीरो इक्वल्स टू टू इंटू दिस आ जाएगा ए बी सी। टू नॉन ज़ीरो है तो क्या ज़ीरो आ गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ज़ीरो आ गया। ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया तो मीन्स ए बी सी कैसे हो गए, कोप्लेनर। सो अगर ए बी सी कोप्लेनर है तो ये वेक्टर्स भी कोप्लेनर होंगे। कन्वर्सली अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है तो ए बी सी भी कोप्लेनर होंगे। एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सब ट्राई कर लीजिए एक्सरसाइज 1.1। जो भी डाउट्स है वो आप सेंड कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल, फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।